है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमें हर एक अंधकार से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आए हैं यहाँ पर बहन उर्मिला के घर में। आपका नाम उर्मिला है और इस बहन के जीवन में एक बहुत अद्भुत काम हुआ कि इस बहन का बेटा जो है कितने दिनों से 2 महीनों से कहीं चला गया है और मिल नहीं रहा, और उसका नाम पिंकी है। और बहन को कि प्रार्थना में विश्वास हुआ और मरलीन बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, मरलीन बहन ने इनको हमारा नंबर दिया। हालेलुया। और हमने इनके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना में खुदा ने कहा इनके घर जा और इनके घर में प्रार्थना करो। और आज हम इनके घर पे आए हैं खुदा की दया से प्रार्थना में। और हम जानते हैं कि खुदा की दृष्टि सबको देखती है। जैसे आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इस समय हमको भी देख रही है, आपको भी देख रही है। और जो समुद्र में सबसे छोटी मछली है उसके आँख के तिनके को भी खुदा की आंखें देख रही है। इस पृथ्वी पर एक एक चीज़ को खुदा देखता है, निहारता है। उससे छुप कर, उससे बचकर कोई भी नहीं रह पाया। आमीन आमीन। तो हम विश्वास करते हैं कि इस समय बहन के बेटे पिंकी को भी खुदा की दृष्टि देख रही है। भाई हम और आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना, वो इस समय कहाँ है। और हम लोग सब दुआ कर रहे हैं कि खुदा उसके हृदय को नर्म करो, वो जहाँ कहीं पर भी हो खुदा उसको यहाँ लाओ। आमीन आमीन। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और हम सब इससे पहले कि खुदा की स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम इस घराने में आए हैं जो कि पिंकी जो इस घर से नहीं है, इसलिए हम सुंदर समय है खुदा, हम इसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस घर की प्रार्थना कर सुन, ताकि वह इस घराने में पिंकी जहाँ कहीं भी हो वह आपके थ्रू ये मिल सके। ये इसके लिए हम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस घराने में पूर्ण विश्वास है कि वह आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो पिंकी को वह मिले। यही हम दुआ करते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा करेंगे, गीत गाएंगे हम सब मिलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति में चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा। 4 नंबर कितना नंबर 4 गीत नंबर 4। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई लगे मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेरे चरागारों में। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई लगे मुझे नहीं है। हरी चराइयों
चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिर पर जो तेल लगा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमर भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। आमीन। आमीन। सच में कोई घटी मुझे नहीं है, भला मेरे जीवन में जितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में खुदा का अनुग्रह है। आमीन। आमीन। यदि हम अपने सृष्टिकर्ता को जान जाएं, यदि हम बनाने वाले को सृष्टिकर्ता को जान जाएं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में कोई भी अंधकार रहता नहीं। अंधकार इसलिए आता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं, और इसी कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है। लेकिन जब हम उस ज्योति को जान जाते हैं और उस खुदा को जान जाते हैं जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा, Praise the Lord. जिसने माँ के गर्भ में हमें बनाया, हालेलुया। क्योंकि जब माँ के गर्भ में हम बनाए जा रहे थे तो माँ ने नहीं देखा था, क्योंकि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक है जो उसको बढ़ाता है, एक है जो उसको पूरी रीति से बनाकर एक समय होता है जब वो गर्भवती स्त्री बच्ची को जलती है। आमीन। आमीन। और फिर वो बच्चा हमारे हाथों में है। ठीक इसी तरीके से पिंकी जो इनका लड़का है, हालेलुया, वो इस बहन के गर्भ में रचा जा रहा था, और जब रचा जा रहा था तो बहन नहीं देखती थी, और बहन को नहीं मालूम कि मेरे गर्भ में कैसे वो बन रहा है। लेकिन एक दिन 9 महीने के बाद पिंकी का जन्म हुआ और बहन ने अपने हाथों में उसको लिया। आमीन। आमीन। और फिर बहन उसको देखने लगी, उसको संवारने लगी, उसको खुदा की दया में अपना बढ़ाने लगी। हमें खुदा ने उसको बढ़ाया, उसको बड़ा किया। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर पिंकी इनसे दूर हो गया है। जैसे वो 9 महीने इनकी कोख में था, वैसे ही आज 2 महीने से इन्होंने उसको देखा है। हम सब आप लोग ये सारे दर्द को जानते हैं। हम जानते हैं, समझते हैं, भला जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे कोई किसी से गुस्सा हुआ हो, चाहे कोई किसी से रूठा हो, सारी बातें घूम फिर के ये आती हैं कि बहन ने, एक माँ ने अपने बेटे को 2 महीने से नहीं देखा। तो सोचिए, जब इस बहन ने अपने बेटे को 2 महीने से नहीं देखा है, आज हम सब प्रार्थना करने आए हैं कि खुदा, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी है, हमें और आपको नहीं मालूम, क्योंकि हम और आप का देखना मनुष्य का है। हमारी दृष्टि में बस यहीं तक, यहाँ तक जा जाते, बहुत ज़्यादा जहाँ दूर, थोड़ी दूर तक और जा पाएगी, लेकिन उसके बाद फिर हमारी दृष्टि देखना बंद हो जाती है। लेकिन एक दृष्टि है जो पृथ्वी पर लगी रहती है। आमीन। आमीन। एक दृष्टि है जो समुद्र के नीचे की सबसे छोटी मछली को भी, उसके आँख के तिनके को भी देखती है। एक दृष्टि है जो कब्र के अंदर के मुर्दे को भी देखती है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक दृष्टि है जो हमारे मनु को भी देखती है। आज हम तो एक दूसरे को चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन एक है जो हमारे मनु को देखता है, एक है जो हमारे हृदय की बातों को जानता है, एक है जो हमारे रोने को और हमारे हंसने को जानता है, और वही खुदा है। आमीन। आज हम सब मिलकर उसी खुदा से प्रार्थना करेंगे। खुदा, क्या खता हो गई,
खुदा कुछ तो हमसे गलत हो गया जो हमारे जीवन में ये विपत्ति आ गई। नहीं तो कहाँ कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के जाता है। ये वचन हमारा बताता है कि देख दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी। आमीन आमीन। पहाड़ टल जाएंगे परंतु मैं तुझे कभी ना छूटूंगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसी खुदा के पास आए जिस खुदा ने कहा हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा, यहाँ तक कि दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। देख जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ बना रहूँगा। आमीन आमीन। और यही साथ आज हम दुआ करते हैं कि पिंकी के साथ खुदावन बने और खुदा उसको खींच के आए। आमीन आमीन। क्योंकि हम सब का एक ही प्रार्थना है कि खुदा इस घर में जो विपत्ति आई है वो दूर कर। खुदा एक माँ को अपने बेटे से मिला, क्योंकि इस माँ को बेटे से मिलाने की सामर्थ्य केवल तुझ में है, हमारे हाथों में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में नहीं है। केवल एक है जो आपको अपने बेटे से मिला सकता है और वो है खुदावन यीशु मसीह। आमीन आमीन। और जब हम खुदा से पास आए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहले हम उसको जाने कि वो है कौन। क्योंकि बिना जाने अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना जो होती है वो व्यर्थ होगी। तो कहता है तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो, तुम्हारा मन कहीं और लगा रहता है और तुम मुंह से प्रभु प्रभु करते हो। क्या ये धन्य होता कि तुम पूरे मन से प्रार्थना करते, क्या ये धन्य होता कि तुम मुझे जानते। क्योंकि देखो जितनों ने मुझे जाना वो कभी निराश ना हो। तो वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें क्या बताता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दो बाइबल भी लाए छोटी, आप जो पढ़ना जानता हो बेटा खोलना, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। गाना लो, चलिए। पहला कुरिन्थियों लाइन बाइबल दे दो मुझे, एक प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत, 27वीं, 28वीं, 29वीं आयत, 27, 28, 29। हाँ, अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी खुदा के सामने घमंड न करने पाए। आमीन आमीन। किसको चुना खुदा ने? खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, और किसको चुना? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन आमीन। खुदा ने किसे चुना? मूर्खों को और निर्बलों को। हम सब मूर्ख, हम सब निर्बल, हम में इतना बल नहीं है कि हम अपने किसी काम को भी कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निर्बल हैं, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन खुदा ने हम मूर्खों को चुन लिया। आमीन आमीन। हम मूर्खों को चुन लिया उसने कि हम उसको जानने पाए। एक विपत्ति आई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए, पिता अपने पुत्र को ताड़ना कब देता है? पिता अपने पुत्र को ताड़ना तब देता है जब पुत्र गलत मार्ग पर जा रहा होता है। आमीन आमीन। जब पुत्र गलत मार्ग पर जा रहा होता है तो पिता उसको मारता है। आमीन। क्यों मारता है? ताकि पुत्र सीधे मार्ग पर आ जाए। है बात सही कि नहीं? पिता अपने पुत्र को ताड़ना कब देता है? जब पुत्र गलत जा रहा होता है। पिता पुत्र को ताड़ना इसलिए देता है कि जो गलत जा रहा है उसको सीधे पे ले जाए। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी विपत्ति आती है,
क्योंकि हम चल रहे होते हैं, और जब हम चल रहे होते हैं तो हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं होते, खुदा को जानने की और खुदा को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तो खुदा हमारे जीवन में एक ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना दिया? ताकि तुम अपने सृष्टिकर्ता को पहचानो। आमीन आमीन। इस पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे संपूर्ण कर्तव्य क्या है? कि वो अपने बनाने वाले को जाने। आमीन। भाई किसी ने तो हमको बनाया, आपको बनाया। जैसे ये घर पे हम आके प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस घर को कोई तो मजदूर मिस्त्री होगा जिसने बनाया है हमें। आमीन। इसी तरीके से हमको आपको किसी ने तो बनाया है, तो हमें उसको जानना है। खुदा ने जब हम कोई काम करते हैं, बताइए, जब आप कोई काम करते हैं तो आप उसके प्रति इच्छा रखते हैं कि नहीं, कि हम इस काम से हमें ये मिलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं क्या मिलेगा, तो आप वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना होता है कि भैया मेरी इच्छा इससे ये है, आमीन आमीन। तब मुझे ये मिलेगा। तो खुदा ने जब हमको बनाया, आपको बनाया, तो उसकी भी तो कुछ इच्छा होगी कि मैं इसको बना रहा हूँ, इसको रच रहा हूँ। इतने सालों से हम जीवित हैं, इतने बड़े हो गए, छोटे से थे हम माँ की गोद में, बढ़ते 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 आज हम लोग इतने बड़े हो गए। तो कौन बढ़ा रहा है? खाना बढ़ा रहा नहीं, खुदा बढ़ा रहा है। आमीन आमीन। खाना तो कितना रखा रहता है, फल कितने रखे रहते, पैसे कितने रखते हैं, लेकिन जब आदमी की सांस खुदा ले लेता है तो वो पड़ जाता है, मर जाता है। बात सही है नहीं? जब सांस है तो जीवन है बात सही है नहीं? तो कौन बढ़ा रहा है हमें? आपको, हमको कौन बढ़ा रहा है? खुदा बढ़ा रहा है। खुदा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। आमीन आमीन। तो वो हमें बढ़ा क्यों रहा है? ताकि हम उसको जानें। क्या हमने उसको जानने के लिए परिश्रम किया? जैसे हम सुबह का नाश्ता खाने के लिए परिश्रम करते हैं, रोटी खाने के लिए परिश्रम करते हैं, दिन भर ड्यूटी जाते हैं, घर में बीवी आटा बनाती है, फिर जाके खाना बनता है, तब हम खाते हैं, और फिर शाम को हमें भूख लगने लगती है। हम जैसे शरीर के भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, तो वैसे ही एक भोजन है आत्मा का भोजन, क्योंकि खुदा आत्मा है। अब देखिए, आज पिंकी कहीं पर भी है, हम शरीर के भाव से इसलिए नहीं देख पा रहे। देख पा रहे? नहीं देख पाएगा। हम लोग कोई नहीं देख पाएगा। कोई देख पाएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर के भाव से हैं, हम लोग सब शरीर के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार है वो देख लेगा। और आत्मा के अनुसार कौन है? खुदावन यीशु। क्योंकि वो आत्मा है जिसने माँ के गर्भ में, मैंने क्या कहा? क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा रच रहा तो ना पिता देख पा रहा, आमीन आमीन, और ना माँ देख पा रही, आमीन। आमीन। लेकिन वो रचा जा रहा है, तो जो रच रहा है वो देख रहा है, क्योंकि रचने वाला जब देख रहा है तो बना रहा है। तो इसी तरीके से आज खुदा हर एक जने को देख रहा है, सृष्टि में जो जो जना जहाँ जहाँ है सबको देख रहा है, और खुदा ही इनके बेटे को भी देख रहा है। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन आमीन। लेकिन सुनेगा कब? जब हम दीनता से आए, जब हम उससे प्रार्थना करें, कहेंगे प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया, प्रभु मैंने तेरी कभी नहीं सुनी, खुदा मेरे पापों को मुझसे दूर कर और मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरा बेटा जहाँ कहीं उसको ले लिया, आमीन आमीन। जब हम लोग सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तब ये प्रार्थना ऊपर तक जाती है, आमीन आमीन। तो खुदा ने किसको सुना? मूर्खों को चुना, ज्ञानवानों को नहीं चुना। किसको चुना? मूर्खों को। बलवानों को नहीं चुना, निर्बलों को चुना। क्या लिखा वचन में? पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा? परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। लॉर्ड। ज्ञानवानों को नहीं चुना,
जो कहते हैं हमें बुद्धि है, हमें सब मालूम है, खुदा उनके पास नहीं जाता। खुदा उनके पास जाता है जो कहते हैं मूर्ख, हमें कुछ नहीं मालूम प्रभु, हमें चलाओ, हमें उठाओ, हमें बनाओ। और जो कहते हैं हमारे पास बल है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। प्रभु कहता है जाओ अपने बल से करो। और तब पता चलता है कि मनुष्य के बल कुछ भी नहीं, एक घास के समान है, एक हवा को पकड़ने के जैसा है। मनुष्य का जीवन एक हवा को पकड़ने के जैसा है। अभी मनुष्य खड़े होकर बहुत बातें करेगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो फिर कभी बोल नहीं पाएगा। आमीन। तो खुदा ने किसको सुना? निर्बलों को। किसको सुना? मूर्खों को। क्यों निर्बलों और मूर्खों को क्यों चुना? प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बलों और मूर्खों को क्यों चुना? क्योंकि वे कुछ पाने की चाह में आते हैं। आज आपने जो प्रार्थना सभा रखाई, आज आपने अपने अस्पताल में काम करती हैं आप, आज आपने अस्पताल से छुट्टी ली है, छुट्टी लेके ये प्रार्थना सभा करा रही हैं, क्यों करा रही हैं? ताकि आप प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन आमीन। आप प्रभु के पास आई हैं। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया, हमने सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। अब हम प्रभु के पास आए। प्रभु आप ही हैं, सब कुछ करने वाले आप। आमीन आमीन। हमें हमारे जीवन के अपने सामर्थ्य बलवंताई हाथ से हमारे घरों के दुखों को दूर करें। आमीन आमीन। देखिए, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ है। क्रूस की कथा देखा होगा, क्रॉस आपने एक क्रॉस देखा होगा, न्यू क्रूस, उसको कहते हैं क्रूस। जो क्रॉस होता है ना, उसको कहते हैं क्रूस। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, नाश होने वालों के लिए मूर्खता, और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा क्या? यीशु मसीह का जीवन। आमीन आमीन। क्रूस की कथा क्या है? यीशु मसीह का जीवन। उसका जीवन नाश होने वालों के लिए मूर्खता। जो नाश होंगे वो कहेंगे अरे मूर्ख, कोई नहीं जानेगा, अरे क्या वो क्रूस पे मर गया। लेकिन हम नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ है। लेकिन जो उसको देख के उद्धार पाएंगे, जो बच जाएंगे, उसके लिए सामर्थ हो जाएगा। और सामर्थ क्या है? कि हम अपने जीवन में बल प्राप्त करें। आमीन आमीन। खुदा की आत्मा में हमारे अंदर बल आएगा। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो वो किसके लिए मरा? हमारे वो मर के फिर जी उठा। आमीन आमीन। जबकि पृथ्वी पे जितने लोग आए सब मरे, कोई मरने के बाद जीवित नहीं हुआ। लेकिन एक है जो मर के जीवित हो गया। क्यों मर के जीवित हो गया? ताकि हम उस पर विश्वास करें। क्यों? जो मर के जीवित हो जाता है वही खुदा है। आमीन आमीन। क्योंकि जो मर के जीवित हो जाता है वही खुदा है। और हम जीवित खुदा के पास आए, हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उसे मांग रहे हैं कि खुदा अपनी सामर्थ हमको दे, खुदा हमारे जीवन के अंधकार को हमसे दूर कर,
खुदा तू बहुत महान है, खुदा तू बहुत सामर्थ्य है। आमीन आमीन। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि केवल एक ही है जो आपके जीवन में सामर्थ्य दे सकता है। आमीन आमीन। देखिए, समझिए, क्योंकि जो वो क्रूस पे चढ़ाया गया, आमीन आमीन। तो वो हमारे लिए चढ़ाया गया, ताकि जब हम उसको देखें तो हम ये विश्वास करें कि मरने के बाद हम फिर जीवित हो जाएंगे। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम क्या कह रहा, देखिए, परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन आमीन। और खुदा ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी खुदा के सामने घमंड ना करे पाए। कोई जना घमंड ना करे, सब दीन हो जाओ और प्रार्थना करो, क्योंकि एक है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते, हम यहाँ आके प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब खुदा है। आमीन आमीन। बहन ने, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए किस रीति से विश्वास किया है। आमीन आमीन। और क्या ये धन्य है कि जब तुम विश्वास करोगे तो तुम खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे, कि कोई नहीं है। आमीन आमीन। बिना विश्वास करे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले कि तुम कुछ करो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। आमीन आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास ही खुदा है। आमीन आमीन। और उसके पास आने वालों को पहले विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। हम और आप, हम देखिए, मेरा हाथ देखिए यहाँ तक, अब इसके बाद मेरा हाथ नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं चाहूँ कि इसके आगे बहन को छू लूँ तो नहीं छू पाऊंगा, मेरी केवल ताकत यहाँ तक है। आमीन आमीन। और यहाँ तक के बाद मैं एकदम विस्मित हूँ। अगर इसके बाद मेरा बेटा डूब भी रहा होगा तो भी मेरा हाथ यहीं तक है, मैं आगे बढ़ा के और नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या पकड़ लेंगे हम? कितने लोगों ने अपने बच्चों को डूबते हुए देखा और वो हाथ बढ़ाते चले गए, लेकिन उनका हाथ छूटा पड़ गया, बच्चा डूब गया। आज हमारी दृष्टि भी बहुत कम देख पाती, हमारे हाथ भी बहुत कम, लेकिन एक है जिसके हाथ बहुत बड़े हैं, एक है जिसकी आंखें इतनी हैं कि वो पूरे संसार को देखती हैं। सोचिए, आप मुझे बताइए, क्या कौवा, पक्षी जो होते हैं, तोता, मैना, पक्षी, ये क्या कभी खत्ता काटते हैं? नहीं काटते। कभी खत्तों में बटोरते हैं? नहीं बटोरते। कभी कुछ भोजन सामग्री बनाते हैं? नहीं बनाते। लेकिन इन्हें पूरा भोजन मिलता है। आमीन। कौन देता है इनको भोजन? वही देता है जो जगत का खुदा है। आमीन आमीन। केवल एक ही है, केवल एक, और वो यीशु मसीह, और कोई नहीं। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि मर के जो जीवित हो गया वो खुदा। Praise the Lord। Praise the Lord। वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, वही खुदा है जिसके अंदर जीवन है, और जिसके अंदर जीवन नहीं वो तो मुर्दा। Praise the Lord। Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है, और जब हम लोग सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो बहन का बेटा जरूर आएगा। आमीन। लेकिन हाँ, दीन बन के, खुदा के भय में, खुदा के सामने अपने आप को दीन करो, खुदा से प्रार्थना करो। देखो खुदावन क्या कह रहा है अपने बच्चे में। हालेलुया हालेलुया। परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर, बहुत सारे लोग लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज, बीमार, मुर्दे
और बहुत तेरे लोग बहुत से नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन खुदा ने उनको चंगाई दी। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आज हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम खुदा पिंकी जहाँ कहीं उसके मन को बदलने की सामर्थ्य किसमें है? मेरे और आप में नहीं है, केवल एक खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वही मनों को फेरता है। एक कठोरता आ गई, माँ और बेटे में झगड़ा हो गया और बेटा घर छोड़ के चला, यही हुआ था ना। लेकिन जब मन कठोर हुआ तो मन दीन भी तो होता है। इस समय वो जहां पर भी है, खुदा उसके मन को दीन कर यहाँ लाए। आमीन आमीन। एक विश्वास के साथ हम सब प्रार्थना करें। आमीन आमीन। कि खुदा सारे अपराधों को क्षमा करे। खुदा इन्होंने जो भी जाने अनजाने में अपराध किए उनको क्षमा करके इन्हें प्यारे खुदावन उनके बेटे से मिला। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन क्या कह रहा है? अगर हम यूहन्ना खोलें, यूहन्ना, बेटा यूहन्ना खोलो, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए मैंने क्या कहा, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं मिल सकता, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या होता है? कभी ना मरने वाला। आमीन आमीन। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत क्या? इस सृष्टि से, ये संसार से, और इस संसार में कौन है? हम और आप। अर्थात खुदा ने हम और आप से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, आमीन आमीन, वो नष्ट ना हो, वो नाश ना हो। आमीन आमीन। खुदा का वचन कह रहा कि खुदा ने हर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो वरन अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे, हम अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन। आमीन आमीन। अनंत जीवन क्या है? उस एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानना। क्योंकि जब तक हम जानेंगे ही नहीं, जब तक हमारा विश्वास हवा पे है। आमीन आमीन। देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है? एक भाप के समान। मनुष्य का जीवन कैसा है? एक हवा के समान। मनुष्य का जीवन कैसा है? एक फूल के समान। खिलता है, लोग उसको देखते हैं और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन एक समय होता है जब वायु चलती है वो मुरझा के गिर जाता है, फिर कोई उधर नहीं देखता। मनुष्य का जीवन कैसा है? एक सुबह की ओस के समान। ओस गिरती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी वैसे ही ओस गायब, और फिर मनुष्य कभी नहीं उठता। अगर विश्वास है तो हमें चट्टान की नहीं विश्वास करना है। आमीन आमीन। हवा पे नहीं विश्वास करना। विश्वास क्या कह रहा है? बड़े जगह कलाम कह रहा, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। खुदा ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा, वरन जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन आमीन। जितने आए सब ने कहा हम पापियों का नाश करने आए, लेकिन एक आया, उसने कहा मैं पापियों को बचाने आया। देखिए खुदा ने
जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि उसको दंड की आज्ञा दे, बल्कि उसको उद्धार दे। आमीन आमीन। हम तो पापी हैं, सबने पाप किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदावन आता तो हमको दंड की आज्ञा देता तो हम उसके योग्य हैं, दंड के योग्य, क्योंकि हम सब पापी हैं। लेकिन खुदा हम पापियों को बचाने आया। क्यों आया हम पापियों को बचाने? ताकि हम उद्धार का जीवन पाए। क्या लिखा कलाम में देखिए, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्या कह रहा खुदा का वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या खत्म हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। डाटा तो नहीं खत्म हो गया? चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन के हर अंधकार को, और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहर चुके। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। हमें हर एक जने के लिए प्रार्थना करनी है। हमें हर एक जने के लिए प्रार्थना करनी, हर एक जने के लिए प्रार्थना करनी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन की जितनी भी इच्छाएं वो पूरी होंगी। लेकिन अगर हम प्रार्थना ही नहीं करें, हम विश्वास ही नहीं करें, क्या कह रहा कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि हमें विश्वास करने में जैसे कि बीज है। अब बीज है, अब बीज को जब भूमि में आप डालेंगे तो तुरंत फल थोड़ी ना देगा। पहले बीज भूमि में जाएगा, मरेगा, और फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, पेड़ बन के फिर छाया देगा, फिर फल देगा, और तब जाके हमें फल मिलेगा। अब आप कहें कि भैया ये बीज, ये रहा बीज और हमें फल दो, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास करना ही पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ विश्वास करो कि मैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की विपत्तियां, अंधकार घटता जाएगा। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो दंड के योग्य ना होगा, परंतु जो कोई उस पर विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर चुका। कलाम क्या कह रहा? वचन में लिखा, खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन आमीन। दोषी क्यों ठहर गया? क्योंकि उसने खुदा के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया। बहुत जरूरी है।
आज हमें विश्वास है, और जब हम विश्वास करेंगे तो खुदा की ओर से एक अद्भुत काम करेगा, और यही विश्वास आपके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमेशा अंधकार को दूर करने और हमें ज्योति देने। ज्योति है वो अंधकार नहीं है। देखो, ज्योति तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी और तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। देखो, तुम्हारे मनों में जो भेद है, जो मनों की जो बातें हैं, उन सारी बातों को लेकर तुम खुदा के पास जाओ। खुदा उन सारी बातों को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा करने की सामर्थ्य है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रखें, इससे पहले कि हम अपने जीवन के अंधकार को खुदा के सामने रखें, खुदा के पास जाने के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जितना विश्वास तुम करोगे, जितना ज़्यादा तुम प्रार्थना करोगे, जितना उसके कहे गए आज्ञा और शिक्षाओं पर मन लगाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर होगा। आमीन आमीन। तो बहुत ज़रूरी है कि आज हमें खुदा के वचन को जानें, क्योंकि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो दोषी नहीं, परंतु जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। आमीन। आमीन। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखिए 20वीं आयत। नहीं, हाँ पढ़े जरा 18वीं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आमीन आमीन। कलाम क्या कह रहा, ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये क्या लिखा है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं। जो अंधकार है वो ज्योति से डरेगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे। और जैसे जैसे हम ज्योति के पास आते जाएंगे अंधकार मिटता जाएगा। आमीन आमीन। और अंधकार जैसे जैसे मिटता जाएगा हमारे जीवन में एक प्रकाश उदय होगा। कलाम क्या कह रहा, क्योंकि जो कोई बुराई के निकट नहीं आता, ऐसा क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है और ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह खुदा की ओर से किए गए। आमीन आमीन। कि वो खुदा की ओर से किए गए हैं। आमीन आमीन। इसलिए हमें ज्योति के निकट जाना। क्यों? कोई बात, ज्योति के निकट जाएंगे तो अंधकार दूर होगा। इसको हटाइए जरा, बहुत जरूरी है हमें ज्योति के निकट। खोल दिए मत बंद कीजिए। हालेलुया। खोल दीजिए कोई कुछ। खुदा का वचन कह रहा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह खुदा की ओर से बोले गए हैं। जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, और जो अंधकार में चलता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ज्योति से डरता है। आमीन आमीन। लेकिन जो सत्य पे चलता है वो ज्योति के निकट है। और आज बहन उर्मिला जो प्रार्थना इतने दिनों से कम 10-15 दिनों से करा रही हैं, खुदा की दया से प्रार्थना करा रही हैं। आप धीरे धीरे ज्योति के निकट आए, और जब ज्योति के निकट आ रही हैं
तो खुदा आप पर अपनी ज्योति को करे। कितना अंधकार है, अभी अंधकार ही अंधकार है, लेकिन ये अंधकार ऐसे ही नहीं दूर होगा। जैसे जैसे हम प्रकट नीचे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ज्योति इनके ऊपर आती जाएगी। हाँ, विश्वास, अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप निकट आते जाएंगे, आप प्रार्थना में लीन होंगे, केवल आपका बेटा नहीं, आपके जीवन से और भी अंधकार दूर होगा। लेकिन इसके लिए हमें एक विश्वास होता है, इसके लिए हमें पूरे रूप से विश्वास करके खुदा के वचन पे मानना होगा। इसलिए मैंने आज आपसे दिन में कहा था कि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक विश्वास किस पर। आपने कहा मुझे पढ़ नहीं पाऊंगी बाइबल। मैंने कहा कोई तो होगा घर में जो पढ़ के सुना देगा। मैं आज बाइबल लाया हूँ और आपको ये बाइबल दे के जाऊँगा, और आप किसी न किसी से कहिए भैया हमें पढ़ के सुनाओ हमें, क्योंकि जब आप पढ़ के आपको सुनाया जाएगा वो वचन, तो आपके अंदर वो ग्रोथ करेगा, और फिर जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना की शक्ति से सारे आमीन आमीन। तो इसलिए यह अवश्य है कि हमें विश्वास है, यह अवश्य है कि हमें खुदा से निकले, यह अवश्य पढ़ना नहीं आता तो बाइबल को हाथ में लेके दुआ करिए, दुआ करिए, नहीं पढ़े सुनाइए। कोई जना है जो ऐसा है खुदा आपको देगा, इसके द्वारा वो जो पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगा, और आप पर सुनेंगे उसको भी समझ में आएगा। जब हम हाथ में खाना नहीं, हमारे हाथ कटे होते तो क्या हम खाना नहीं खाते? जब हमारे पैर कटे होते हैं तो क्या कहें, हम चलना बंद कर देते हैं? चलते हैं। आदमी पैर कटा हुआ आदमी भी अपना जीवन जी रहा है, हमें हाथ कटा हुआ आदमी भी खाना खा के जीवन जी रहा है। तो जो पढ़ना नहीं जानता उसको कान की सुनने की तो शक्ति दी है ना, कोई पढ़ के सुनाएगा, और जो पढ़ेगा उसका भी उद्धार होगा, और जो सुनेगा उसका भी उद्धार होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा को जाने। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज उर्मिला बहन के घर हम आए हैं प्यारे खुदा, इस बहन ने एक विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना कराई प्यारे प्रभु, अपने दास के तेरे दास के पास आई, और प्यारे प्रभु तेरे दास को अपने घर में बुलाया है। प्यारे प्रभु मैं जानता हूँ कि जितों ने तेरी ओर दृष्टि करी वो कभी निराश ना हो, क्योंकि तू जीवित और उद्धार करता यीशु मसीह है। प्यारे प्रभु हर तरफ तो अंधकार है, लेकिन जीवन की ज्योति केवल तू ही है। इस बहन के बेटे पिंकी को तेरी दृष्टि प्यारे प्रभु इस समय देख रही है। प्यारे प्रभु उसका मन जितना भी कठोर है, जो कुछ भी है, उसके मन को दीन कर, और उसको प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से ले के प्यारे प्रभु उस बहन के घर पर ला, वो अपने घर पे प्यारे प्रभु अच्छे से आने पाए। तो जहाँ कहीं पर भी है प्यारे प्रभु उसको अपनी सामर्थ्य से भर कर, उसको शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बाढ़, उसको बचा प्यारे प्रभु हर अंधकार की शक्तियों से, और उसको प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से प्यारे प्रभु उठा के यहाँ प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि तो जिस घर में जाएगा वो घर आशीष का कारण बनेगा, और जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ इस घर में है वो दूर हो रहा है। इनका विश्वास तुझे एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह के आने, क्योंकि खुदावन हम जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में यदि कोई खुदा है तो वो तू ही है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्यारे प्रभु मैं यहाँ आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ। खुदावन तेरे वचन को यहाँ पर लोगों ने सुना, बहुत तेरे लोगों ने प्यारे प्रभु ग्रहण किया, प्यारे प्रभु होने पाए कि अंधकार की शक्ति इस घर से नष्ट हो, और तेरी आत्मा यहाँ पर प्रकट हो। इस बहन का बेटा प्यारे प्रभु इसको पूरी रीति से मिल रहा है। प्यारे खुदावन आपका वचन कहता है कि तू जहाँ जाएगा वहाँ उस घर का उस नगर का उद्धार होगा। प्यारे खुदावन जब हम यहाँ से जाएँ तो हमारे पीछे आपकी आत्मा इस घर की हर अंधकार की शक्तियों को नाश करे, और हमारे पीछे भी प्यारे प्रभु हर अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो पाए। खुदावन हमारे आने जाने में रक्षा। जब हम यहाँ आए हैं तो प्यारे प्रभु इस घर का बेटा जो 2 महीने से प्यारे प्रभु लापता है, वो प्यारे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु यहाँ आने पाए, और प्यारे प्रभु इस बहन का विश्वास तुझे मात्र जिंदा खुदा पे करना, इसकी ज़बान गवाही देने पाए कि सच में मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मेरे बेटे को लेके आने की सामर्थ है। प्यारे प्रभु सारी बातें आप जानते हैं। प्यारे प्रभु हमारे आने से पहले प्यारे प्रभु इस जगह को आपने तैयार किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु हम इस योग्य नहीं थे कि यहाँ आके तेरे नाम को लेने पाए, लेकिन प्यारे प्रभु आपने आज प्यारे प्रभु अपने नाम के तहत प्यारे प्रभु हम पर दया कर
इसी रीति से प्रभु हर एक जने के जो यहाँ बैठे हैं इन सब पर प्रभु तो अपनी दया भरा हाथ रख, अपना सामर भरा हाथ रख कि हर एक जना प्रभु तेरे जीवन के सत्य को जानने पाए। प्रभु जब तक तू ना चाहे तब तक कोई मनुष्य तेरे पास आ नहीं सकता। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, एक एक जना यहाँ का एक एक सदस्य का प्रभु तेरे वचन को जानने पाए। इनके अंदर जितने भी रोग हैं, जितनी भी घटी है, जहाँ कहीं पर भी दर्द होते हैं, उन सारे दर्दों को प्यारे प्रभु दूर कर, इन्हें अपनी आत्मा से बलवंत कर प्यारे, ये तेरी सामर्थ्य बढ़े प्यारे, और ये सदा तुझमें आनंदित रहे। इन्हें किसी भी बात की घटी ना हो प्यारे प्रभु, किसी भी प्यारे प्रभु इनके खत्तों में प्यारे प्रभु कोई भी कमी ना रहे पाए, सदा प्यारे प्रभु इनके खत्ते भरे रहे, इनकी आय प्यारे प्रभु इनको सदा मिलती रहे, कोई भी बात की घटी ना हो। जितनी भी प्यारे प्रभु बात की घटी यहाँ है वो इनके जीवन से दूर होने पाए, ये सदा तुझमें आनंदित रहने पाए। इस घर का उद्धार प्यारे प्रभु आज आ गया, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तेरा आत्मा सदा इनके ऊपर बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे स्तुति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु से बचाओ। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।